हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का इतिहास का VBI सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिससे आप बिहार बोर्ड में 6 अंक पक्का कर सकते हैं। मेरा नाम अनीश कुमार है। आप देख रहे हैं एक के ऑनलाइन क्लासेस। बिना समय गवाते हुए अपने मुद्दे पर चलते हैं। पहला, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? इसे 2013, 2014, 2019, 2020, 2024 में पूछा है। इसे 2026 में भी पूछ सकता है। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जो फ्रांस का प्रधानमंत्री था लुई फिलिप, उसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। गीजो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक समाज एवं आर्थिक सुधारों का विरोध करता था। वह वैधानिक समाज एवं आर्थिक सुधारों का विरोध करता था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्गों के साथ रहना पसंद किया। जो लुई फिलिप था वह पूंजीपति वर्गों के साथ रहना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था। लुई फिलिप के पास किसी भी प्रकार के सुधारात्मक कार्य नहीं था, मतलब फ्रांस में किसी भी तरह का सुधार का काम नहीं करता था। उसने शासनकाल में देश में भुखमरी एवं बेरोजगारी ला दी। फ्रांस में लुई फिलिप के समय में फ्रांस में भुखमरी एवं बेरोजगारी ला दी। इसी कारण 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। गैरिबाल्डी के कार्यों के चर्चा करें। गैरिबाल्डी पैसे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी जो था पैसे से नाविक था। वह नाव खेने का काम करता था। गैरिबाल्डी सीसस और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। गैरिबाल्डी जो था इटली में एक स्थान का नाम है सीसस और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। गैरिबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण की योजना बना रही थी, तब काबूर ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना वहां पर भेज दी। जब गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करने के लिए योजना बना रही थी, तब काबूर ने रोम की रक्षा के लिए वहां पर अपना सेना भेज दी। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबूर से हुई और वह दक्षिण इटली के जीते हुए क्षेत्र विक्टर इमैनुअल को दे दिया। जब गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में काबूर से भेंट हो गई। इसी क्रम में दक्षिणी इटली के जीते हुए हिस्से विक्टर इमैनुअल को दे दिया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? इसे 2012, 2014, 2016 में पूछा है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए वह रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क का मानना था बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। बिस्मार्क का यह मानना था कि बिना सेना का जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। इसीलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। अगला, खूनी रविवार क्या है? 1904-1905 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। यह जापान जो था वह छोटा देश था। रूस बहुत
बड़ा देश था। छोटा देश से रूस हारने के कारण वहाँ के लोग ने क्रांति छेड़ दी। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शित करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रही थी। जब रूस छोटा देश से हार गया तो वहाँ की जनता ने 9 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शित करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रही थी, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए। लेकिन वहां की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, हजारों लोग मारे गए। 9 जनवरी को रविवार का दिन था। 9 जनवरी को रविवार का दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार भी कहा जाता है। अगला, अक्टूबर क्रांति क्या है? इसे 2018-2019 में पूछा है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व पर पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इससे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जाने जाते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज के वैसे वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हैं, उन्हें सर्वहारा वर्ग कहते हैं। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। इसे 2013, 2017, 2018, 2019, 2021 में पूछा है। 2026 में भी पूछ सकता है। रूसी क्रांति के 2 कारण निम्न है। पहला, कृषकों के दैनिक स्थिति। रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दैनिक था। रूस में जो किसान था उसका स्थिति बहुत खराब चल रहा था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे। वह पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था। उसके पास पूंजी का बहुत अभाव था तथा करों के बोझ में वह दबे हुए थे। वह कर्ज के बोझ में वह दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। दूसरा, मजदूर की दैनिक स्थिति। रूस में मजदूर की स्थिति अत्यंत दैनिक थी। रूस में जो मजदूर थी उसका स्थिति अत्यंत दैनिक थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। रूस के मजदूरों के साथ गाली गलौज भी किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। रूस का जो मजदूर था उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार भी नहीं था। आई होप आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा होगा। इस चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।